क्योंकि आज लोकसभा के छठे चरण का चुनाव है और 8 राज्यों की 58 लोकसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो 7 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। वहीं हरियाणा की भी बात करें तो 10 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट पर भी वोटिंग हुई है। हालांकि इसको शिफ्ट किया गया था क्योंकि उस समय वहां पर मुठभेड़ हो गई थी, इसलिए इस सीट को इस बार 25 यानी छठे चरण में डाला गया। बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान लगातार जारी है। वहीं अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की तो 8 लोकसभा सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से हो रहा है। उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है और उड़ीसा की 6 तो वहीं झारखंड की 4 सीटों पर मतदान हो रहा है सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक। तो सभी प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो ईवीएम में शाम 6 बजे कैद हो जाएगी। कहां दिग्गज इस बार चुनावी मैदान में छठे चरण में, तो वहीं आपको बताते चले कि दिग्गजों की बात हम बताएंगे, लेकिन छठे चरण में 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग जो हो चुकी है, अब तक कितना फीसदी मतदान हुआ वो आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं। उड़ीसा की अगर बात करें तो 21.30, वहीं जम्मू कश्मीर में 23.11% मतदान हुआ, झारखंड में 27.8, तो वहीं हरियाणा में 22.9% मतदान अब तक हो चुका है। बिहार में 23.67%, तो दिल्ली की अगर बात करें जहां 7 लोकसभा सीट है तो 21, उड़ीसा में 21.3, जम्मू कश्मीर में 23.11 अब तक फीसदी मतदान हो चुके हैं। यानी कि 8 राज्यों के 58 सीटों पे अब तक 25.76% मतदान हो चुका है। टोटल आंकड़ा जो इवैल्यूएट करके आया है वो सामने है। अगर हम उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल में बात करें तो 36.88%, वहीं उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 27.06% मतदान हो चुका है अभी तक। हालांकि आंकड़ा फिलहाल तो कम है, लेकिन धीरे धीरे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे आंकड़े और बढ़ेंगे, क्योंकि छठे चरण का मतदान अभी हो रहा है जहां पर 8 राज्य हैं और 58 सीटें हैं। ये आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि कौन कौन बड़े वीवीआईपीज वोट डाल चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वोट अपना कास्ट किया, तो वहीं रामनाथ कोविंद ने भी अपना वोट कास्ट किया। बांसुरी स्वराज जो कि स्वर्गीय सुषमा स्वराज की बेटी है, इस बार प्रत्याशी भी हैं, उन्होंने भी अपना वोट कास्ट किया। प्रियंका गांधी वाड्रा अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंची हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी पत्नी के साथ वोट कास्ट किए, उन्होंने शो भी किया। मेनका गांधी इस बार चुनावी मैदान में भी हैं प्रत्याशी के रूप में और अपना वोट कास्ट किया है। तो वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर भी हरदीप पुरी आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। तो तमाम राहुल गांधी आपको नजर आ रहे हैं। सांसद गौतम गंभीर इस बार भी चुनावी मैदान में है, जो कि इस बार क्योंकि 7 सीटें हैं लोकसभा की और दिलचस्प लड़ाई है दिल्ली में, क्योंकि एक तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से जहां देखिए कि कांग्रेस और आप में है सीटों का बंटवारा, तो वहीं बीजेपी अकेले सीटों पर फाइट कर रही है। ये वो बड़े केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने अपना वोट कास्ट करके और फिर साइन ऑफ भी किया, दिखाया भी, क्योंकि ये तमाम चीजें दर्शाते भी है उन तमाम लोगों के लिए जो अभी तक अपने घरों में कैद है, जो नहीं निकल पाए हैं किसी भी वजह से। तो इनसे अपील भी है कि वो बाहर निकले, क्योंकि जरूरी है, एक दिन आपको मिलता है 5 साल में कि आप अपने वोट कास्ट कर सके। छठे चरण का मतदान लगातार जारी है। सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक 8 राज्यों की 58 सीटों पर मतदान हो रहा है और सिर्फ 7वें चरण, एक चरण और बाकी है जो कि 1 जून को होगा और 4 जून को जितने भी 7 चरण तक चुनाव हुए हैं उन सब की मतगणना होगी। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, तमाम वो बड़े चेहरे जिन्होंने आप अपने वोट कास्ट किए हैं। गोविंद राम केजरीवाल भी अपना वोट कास्ट करने पहुंचे, तो वहीं बीजेपी उम्मीदवार आपको नजर आ रहे हैं वोट कास्ट करते हुए। संबित पात्रा, मनोज तिवारी, जेपी अग्रवाल, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, उपसभापति राज्यसभा अध्यक्ष जम्मू कश्मीर के रविंद्र रैना, तो ये तमाम वो बड़े चेहरे हैं। बीजेपी सांसद से लेकर मुख्यमंत्री हरियाणा के नायब सिंह सैनी भी पहुंचे। अब आपको बताते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जो कि केंद्रीय मंत्री है और उसके बाद से उनका टफ फाइट है प्रबल प्रकाश दास से। उड़ीसा में जबरदस्त फाइट आपको नजर आ रही है। एक तरफ जहां बीजेपी का आंकड़ा है 400, वहीं एनडीए का और वहीं बीजेपी का 370 है। वोटिंग परसेंट जहां 50% बढ़ाना है, तो वहीं इंडिया गठबंधन अपने मुद्दों पर अग्रसर है। अब देखना यह है जनता किन मुद्दों पर इस बार वोट कास्ट कर रही है। हालांकि अभी तक मतदान कितना हुआ है वो 25 ओवरऑल जो परसेंटेज निकल कर आया है वो इतना ही है। देखना है शाम 6 बजे तक माफ करेगा कि कितना मतदान होता है। फिलहाल ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने भी अपना वोट कास्ट कर दिया। राहुल गांधी इस बार
रायबरेली से भी चुनावी मैदान में है। तो वहीं पुरी की बात करें संबित पात्रा, हालांकि पिछली बार हार गए थे संबित पात्रा, लेकिन इस बार फिर चुनावी मैदान में है। तो देखना है कि संबित पात्रा की इस बार क्या किस्मत खुल पाती है या फिर नहीं। तो बड़े बड़े दिग्गज इस बार चुनावी मैदान में है। अरुण पटनायक भी आपको उड़ीसा से नजर आ रहे हैं, वहीं संबित पात्रा बीजेपी से इस बार फिर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।